इस वीडियो में निराशा को लेकर के महान वैज्ञानिकों ने क्या कहा है यह भी है, और अध्यात्म की दृष्टि से क्या कहा गया है यह भी है। किसी घटना से कोई निराश हो गया या वह निराशा लंबे समय तक चल रही है, यह कैसे दूर की जा सकती है, महान वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या सोचा है, आइए चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10,000 प्रयोग किए और 10,000 प्रयोग फेल हो गए। तो किसी ने उनसे कहा कि आपने 10,000 बार फेल किया। उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि नहीं, मैंने 10,000 उन चीजों को जाना जिनको करने से बल्ब नहीं बन सकता। देखिए कितनी पॉजिटिव सोच है। और फाइनली थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। तो वैज्ञानिकों का ये जो उत्साह है, जो कभी ठंडा नहीं पड़ता है, वह हमें सीख देता है कि कभी भी असफलता से, हार से निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन की तरह 10,000 बार फेल क्यों ना हो जाए। तो ये तो हुई। अब ये देखिए कि आइंस्टीन या आइंस्टाइन, कोई आइंस्टाइन कहता है, कोई आइंस्टीन कहता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए जीवन में। अगर सफल होना है तो बारंबार प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो फिर हम क्यों निराश हो। और देखिए, एक महान संत ने कहा था कि कोई पत्थर का टुकड़ा अगर किसी दीवार से या किसी वस्तु से टकराता है तो तुरंत वहां से लौट करके, जंप करके कहीं और चला जाके गिरता है। लेकिन अगर किसी सॉफ्ट या मुलायम चीज से टकराता है तो वहीं धंस के रह जाता है। तो हमें इतना मुलायम नहीं हो जाना चाहिए कि तनाव या निराशा को सोख लें। और देखिए भगवत गीता में क्या कहा गया है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में के 38वें श्लोक में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यानी जीवन भी एक युद्ध है। इसमें हमेशा प्रयास लगातार करते रहें, चाहे कितने हजार बार भी हम असफल होते हैं। मशहूर फिल्मी गीतकार शैलेंद्र ने लिखा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी जिंदगी में जीत को उन्होंने प्रमुखता दी है। वैसे तो उनको फिल्मी गीतकार कहा जाता है, लेकिन वे साहित्य से भी गहरे जुड़े थे। अब आइए एक चार्ट से इसको समझते हैं। ये एक चार्ट है। इस गोलाकार आवृत्ति के मध्य में, बीच में पीस, शांति है, यानी ईश्वर का वास। और इसके सबसे अंत के पेरिफेरी में ये देखें आप कि तनाव है, डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है। तो जब तक हम बाहर और अन्य चीज़ों में उलझे रहेंगे, अनावश्यक तनाव, असफलता को लेकर के बनाए रखेंगे, हम सफल नहीं होंगे। तो हमें शांति की तरफ, ईश्वर की तरफ, शांति यानी ईश्वर
इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में भी है और हमारे जीवन के केंद्र में भी है, मनुष्य के जीवन के केंद्र में भी है। उनसे उनकी प्रार्थनाएं करने पर, उनके प्रति समर्पण और भक्ति के साथ, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, इस संकल्प के साथ, इस प्रेरणा के साथ जब हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से निराशा खत्म होगी और जीवन में नई आशाएं पैदा होंगी।